राजधानी दिल्ली की नगर निगम के मेयर चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच हाथापाई और मारपीट के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा है। अब आगामी सदन की तारीख को दिल्ली महापौर का चुनाव होगा, जिसकी तारीख उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना तय करेंगे। बता दें कि सदन में मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने के कारण हंगामा शुरू हो गया। आप पार्षदों के विरोध करने पर भाजपा पार्षद भी सामने आ गए। इस कारण दोनों पार्टियों के पार्षदों में धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान दोनों ओर से एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां भी फेंकी गई, साथ ही मेजें तोड़ी गई। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मेयर चुनने के पहले ही इस तरह का हंगामा ये निश्चित रूप से दिखाता है कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है। भारत में समलैंगिक विवाह को काफी समय से मान्यता देने की मांग हो रही है। समलैंगिक विवाह को मान्यता की मांग को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र से 15 फरवरी तक समान लिंग विवाह पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही सभी याचिकाओं को मार्च तक सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया है। बता दें कि मामले में पिछली सुनवाई 14 दिसंबर 2022 को हुई थी। अब मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PMS नरसिम्हा की 2 सदस्यीय पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की राजधानी इंफॉल में मार्जिन पोलो मूर्ति का उद्घाटन किया। पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा 120 फीट ऊंची है। अमित शाह ने मार्जिन पोलो के उद्घाटन के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीरों को साझा करते हुए ट्वीट कैप्शन में लिखा, ऐसा माना जाता है कि आधुनिक समय के पोलो खेल सागोल कांगजेई की शुरुआत मणिपुर में हुई थी। आज इम्फाल में मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स ने 122 फीट की मार्जिन पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। यह निश्चित रूप से विरासत को आगे ले जाएगा और अधिक युवाओं को खेल के लिए प्रेरित करेगा। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने चुराचंदपुर मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया और मोइरांग में INA मुख्यालय में 175 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जानकारी के अनुसार यह वही स्थान है जहां इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों ने भारतीय सरजमी पर पहली बार तिरंगा फहराया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकोबार द्वीप पहुंचे और सैनिकों के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय के अनुसार राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया कि सशस्त्र बलों का साहस और समर्पण देश के लिए एक सुनहरा भविष्य तय करेगा। उन्होंने सैनिकों को आश्वस्त किया कि जिस तरह से वे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसी तरह सरकार भी उनके कल्याण के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी सशस्त्र सेना जल्द ही दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक होगी। यह हमारा दृष्टिकोण और साथ ही हमारा मिशन है। बीजेपी नेता किरीट सोमय की पत्नी मेधा सोमय की तरफ से संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया था। मामले की प्रोसीडिंग में शामिल नहीं होने के लिए अदालत ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरफ से ये वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया और फिर सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मेधा सोमय के वकील ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद संजय राउत हाजिर नहीं हुए। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है। तीनों मैचों की सीरीज में दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पर है। अब सीरीज का निर्णायक मुकाबला शनिवार को राजकोट में खेला जाएगा। अगर यहां अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वह भारत के लिए अच्छा रहा है। टीम इंडिया ने यहां 4 में से 3 T20 मैच जीते हैं। भारत ने राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक 4 इंटरनेशनल T20 मैच खेले हैं। इस दौरान 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की।